हमारे पॉडकास्ट में। और आज हम बात कर रहे हैं द्वारका एक्सप्रेसवे की। तो सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि भाई द्वारका एक्सप्रेसवे तो काफी लंबा होता है, पर जब हम द्वारका एक्सप्रेसवे की बात करते हैं तो कौन से ऐसे एरियाज हैं जो उसके अंदर आते हैं? देखिए, द्वारका एक्सप्रेसवे करीबन एक 27.6 किलोमीटर का स्ट्रेच है, जो कि अपना महिपालपुर में जो एयरपोर्ट के पास का एरिया वहां से स्टार्ट होता है। और खेड़की धोला टोल, जो कि आपका मतलब जब पहला टोल काम करता था NH8 पर, जो अपना ये लीला कैंपिंस्की के सामने था, और दूसरा टोल जो आता था उसको सिरौल बोलते हैं। हाँ, उसको बोला जाता था कि खेड़की धोला टोल। वहां पर इसका एग्जिट है। तो ये जो पूरा स्ट्रेच है 27.5 किलोमीटर का तकरीबन, वो द्वारका एक्सप्रेसवे कहलाता है। और अच्छे खासे गुड़गांव के न्यू गुड़गांव को टच करते हुए ये आपको मेन NH8 पर खेड़की धोला पर निकालता है। तो इसमें अगर हम बात करें कि कौन कौन से प्राइम मार्केट्स हैं या सेक्टर्स हैं जो इस द्वारका एक्सप्रेसवे से इंपैक्ट होते हैं या फिर जिनकी बेनिफिट्स उनको मिलती है, ऐसे कुछ एरिया अगर आप स्पेसिफाई कर पाए। देखिए, द्वारका एक्सप्रेसवे में द्वारका के स्टार्टिंग के कुछ सेक्शन जो आपका एक्सटेंडेड दिल्ली का पार्ट है, वहां से स्टार्ट होते हुए तकरीबन गुड़गांव में फिर सेक्टर 109 से लेके 115, 110, 111, 112, फिर आगे बढ़ते हैं तो सेक्टर 102, 103, 105, 107, 109, और फिर उसके बाद आपका 81 और वहां से बाहर निकलते हुए खेड़की धोला। तो तकरीबन आप मान के चल सकते हैं कि 100 सेक्टर, 101 सेक्टर के बाद से लेके ऑलमोस्ट 115 सेक्टर तक के सारे ही सेक्टर कुछ कुछ बिट्स एंड पार्ट्स में द्वारका एक्सप्रेसवे से अपना बेनिफिट लेते हैं। तो इसकी कहानी कहां से शुरू होती है? द्वारका एक्सप्रेसवे एज ए मार्केट कब आया लाइमलाइट में, या फिर कब इसका जन्म हुआ? अभी क्या सिचुएशन चल रही है और क्या ये ल्यूक्रेटिव है? देखिए, आज की डेट में तो इट्स जेम। ओके, जैसा आपने कहा कि एक सितारा जो अपनी चमक ढूंढ रहा था वो उसको वापस मिल रही है। द्वारका एक्सप्रेसवे का अनाउंसमेंट हुआ था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अराउंड 2006-2007 के आसपास। और काफी एकदम चमक आ गई थी डेवलपर्स में, क्योंकि क्या था उस टाइम तक गुड़गांव मार्केट में आपके पास NH8 और इधर उद्योग विहार और गोल्फ कोर्स के आसपास का एरिया डेवलप हो रहा था। बट ये एकदम से पूरा बेल्ट आया था जो पूरे न्यू गुड़गांव को टच कर रहा था। तो काफी चमक आई थी जैसी इसका अनाउंसमेंट हुआ। इनफैक्ट उस समय जो ये टॉल उस समय बनी थी, वो टॉल पे काफी लंबी ट्रैफिक जाम लगता था, तो एज एन अल्टरनेटिव रूट ये निकल के आया था। तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस थी कि वहां पे ट्रैफिक काफी निकलेगी उधर से, तो ये एक अल्टरनेट बन सकता है। बिल्कुल। बट यही हुआ कि जहां उसकी अनाउंसमेंट हुई, मतलब पहली अनाउंसमेंट 2006 से 7 के आसपास हुई, लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि प्रोजेक्ट लॉन्चेस स्टार्ट हो जाएंगे 2009-10 के आसपास से, डिलीवरी स्टार्ट हो जाएगी।